हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम है क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये बहुत ही अच्छे से चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लास है। ये जो ग्लास है, इसका ये जो हो गया, इसको हम सरफेस बोलते हैं। इसको हम टच कर रहे हैं, ऐसे महसूस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? सरफेस। हमने ग्लास को ऐसे हटा लिया तो जितना इसने स्पेस पकड़ा हुआ था यहाँ पे, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। या इसके अंदर हमने कुछ डाली, हमने मिल्क डाला या पानी डाला, तो इसने कितना मिल्क होल्ड किया था, वो भी क्या, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। दैट कैपेसिटी, यस, हम इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड शेप है, जैसे हम सभी का सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उन्हीं का फाइंड कर सकते हैं, है ना। और या फिर किसी को हम स्टैंडर्ड चीज़ों में कन्वर्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चीज़ों का मतलब कि कुछ शेप ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सिलेंडर की बात करें, या फिर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। या फिर आप स्फीयर की बातें करें, स्फीयर का शेप कैसा होता है। आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल जो हो गया स्फेरिकल शेप होता है। 3D में है सारी चीज़ें, और इसका निकालेंगे हम एरिया तो वो 2D होगा। इसको 3D इमेजिन करो ऐसे, है ना। ये सेंटर हो गया स्फीयर का। फिर हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर जो होता है, इसी का हाफ कर दो ना। इस हेमी का मतलब होता है हाफ, और स्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। दिस स्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। इसको हम दो, तो एक पार्ट हमने लिया, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं। सेंटर हो गया यहाँ पे इसका, हेमिस्फीयर। फिर हम बात करते हैं कोन। दिस इज द पार्ट ऑफ ए कोन। कोन जो होता है, आपने आइसक्रीम खाया होगा ना। आइसक्रीम का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो बॉटम पार्ट होता है या टॉप पार्ट, राउंड वाला, कैसा शेप होता है? सर्कुलर। राउंड बोल दिया तुम, पकड़ ले इसे। सर्कुलर होता है, और बाकी ऐसे होता है स्लैंट, है ना। तो ये आपका हो गया कोन हो गया। फिर होता है शेप कैसा होता है, हमारा सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, कोन हो गया, है ना। बाकी क्यूब हो गया। क्यूब और क्यूबॉइड आप ले लो, है ना। यस, ये सारे से आपको ड्रॉ करने में आना चाहिए। जितना आपका ड्राइंग अच्छा होगा उतना ही आपकी इंजीनियरिंग अच्छी होगी। तो सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, क्यूब और क्यूबॉइड, ये सारी जो चीजें हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड शेप है। इन्हीं के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे हम, इन्हीं के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो इनमें से किसी दो का या दो से ज़्यादा मिलके बने हों, उसका हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा डिजाइन हो गया हेमिस्फेरिकल, उसके ऊपर हमने कॉनिकल टेंट लगा दिया, आप उस कॉनिकल शेप डाल दे, टॉय बना लो, है ना, इस टाइप का। ये आपका मान लीजिए हो गया आपका हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक टॉय डाल दिया, ये कॉनिकल शेप डाल दिया। तो इस तरह का शेप अगर देखोगे तो हमने कोई इसमें लिखा नहीं है, पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका कौन हो गया, या का क्या, हेमिस्फीयर हो गया। दो पार्ट में डिवाइड करके हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, दो जो दिए हैं इनमें से दो का कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इसके हेल्प से काम कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम इस सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, सिलेंडर का सरफेस एरिया। यहाँ पे हेडिंग डाल दो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होगा, तो एक सिलेंडर को समझो, एक हमने एक बेस लिया सर्कुलर, ठीक है, अगर ऐसा हो गया, फिर हमने इसके ऊपर एक ऐसा ऊपर भी सर्कुलर हो गया और बाकी एक कर्व हो गया, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ये टॉप और बॉटम, ये दोनों का शेप कैसा है? ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है कि नहीं है? बोलो बच्चों, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो इनका शेप कैसा है? सर्कुलर है। और ये कैसा है? इस ग्लास वाला एग्जाम्पल या इस मार्को को भी देख लो, या हमने पहले से ग्लास एग्जाम्पल लिया तो उसमें तुम देख सकते हो कि इसको हम देखोगे ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है, परफेक्ट सिलेंड्रिकल। तो आप देखो ये है ना, कर्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कर्व। तो इस सरफेस को हम बोलते हैं कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं बच्चों? सर कर्व सरफेस, यस कर्व सरफेस बोलते हैं। अब हमें कोई बोले कि इनका एरिया निकालो, तो हम इस एरिया का इसी तरह से हम बात करेंगे कि हम अगर हो सकता है सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया निकालें, जितने सरफेस होंगे उतने एरिया होंगे, और डिपेंड करता है कि इसमें सरफेस कितने हैं। अगर ये तीनों, हम पहले बात करते हैं कंप्लीट एरिया, है ना। तो कंप्लीट एरिया में क्या होगा? इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। इसका एरिया का मतलब जो टॉप वाला पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, उसका एरिया, बॉटम वाला सर्कुलर है उसका एरिया, और साइड में जो लैटरली जो ऐसे खड़ा है वर्टिकल वे में, इसका जो कर्व है उसका एरिया। तो अगर इसका रेडियस आर है, कुछ डायमेंशन दिए होने चाहिए, कुछ ना उसको मेजरमेंट दिए होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर इसका रेडियस दे दिया हमने ऐसा, और यूनिफॉर्म सिलेंडर है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका शेप जो है नीचे वाला जो आपका बॉटम जो है, बॉटम का छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, ये ऊपर वाला छोटा वाला है, नीचे वाला बड़ा वाला है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही इक्वल सर्कुलर सरफेस है, उनका दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको हम दो पार्ट में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर, ये फ्लैट है, वो कर्व है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस बोल सकते हैं, फ्लैट सर्कुलर सरफेस नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। प्लस ये जो है इसका कर्व वाले के एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया। बहुत सारी किताबों में इनको शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSA। ये कंप्लीट एरिया हो गया। अगर मान लीजिए अगर कोई सिलेंडर है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, हमें फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इस वाले पार्ट में, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ डिनोट किया। इसका रेडियस R हो गया, यहाँ से यह हाइट जो हो गया H हो गया, है ना, इसको ऐसे, और इसका भी रेडियस R हो जाएगा। तो इस केस में इनका टोटल सरफेस एरिया, बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? कंप्लीट सरफेस एरिया, या क्या बोल रहे हैं हम? टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। तो ये एरिया का स्पेलिंग में लिखना बच्चों, सॉरी, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऐसा इसमें मेंशन कर दो, TSA इक्वल्स, है ना। TSA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्टकट मत करना, लिखने की हैबिट डालो, काम चोर मत बनो। मैं बन सकता हूँ। एग्जाम में लिखना है, मैंने लिख लिया अपने जमाने में एग्जाम में, और तुम्हारा काम है लिखना, कंप्लीट लिखो, है ना, आलसी नहीं बनने का। तो टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलेंगे? इसका एरिया कितना होगा? πr²। इसका एरिया कितना होगा? πr², क्योंकि हमें पता है सर्कल जो होता है बच्चों, सर्कल का एरिया अगर रेडियस R हो गया, जैसे एरिया ये वाला पार्ट हो गया, कितना होता है? πr² होता है कि नहीं होता है? यहाँ लिख देंगे हम πr² प्लस ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा? πr² प्लस, अब इस वाले का एरिया कितना होगा? तो देखो ध्यान से, आपको देखोगे हमने एक रिंग लिया यहाँ पे, इसको तुम, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, और फॉर्मूला को क्या तुम करोगे वो सिंपल तरीके से समझो कि अगर हमने क्या किया, इसका नीचे वाला एरिया हो गया
हमने एक रिंग रखा, एक और रिंग रखा, उसके ऊपर एक और रिंग रखा, ऐसे रिंग रखते गए, क्या ये इनफाइनाइट रिंग से नहीं बना हुआ है? तो इमेजिन करो मैं इस स्पेस को यूज कर रहा हूँ, इसको बाद में मिटा लेना। मान लो हमने इसको बोल दिया, ये वाला पार्ट लिया हमने, क्या यहाँ से ब्रेक किया हमने, ये इनफाइनाइट, ये वाला इनफाइनाइट रिंग, ये इतने सारे रिंग, इतने सारे रिंग, इसको हम इनफाइनाइट रिंग में इमेजिन नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो एक रिंग का यानी ये रिंग को, सारे रिंग को जोड़ दोगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? इधर का सरफेस, इसको जोड़ दोगे इधर का सरफेस बन जाएगा। यानी ये वाला जो है यही तो ऊपर जा रहा है बार बार, तो नीचे वाला का टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है। और कब तक जाएगा? एच तक जाएगा, एच हाइट तक, तो 2πr टाइम्स। तो बड़े आसानी से इसको हम बोल सकते हैं 2πr। इसको याद भी कर लो, है ना? क्या बताया मैंने, समझो वापस। नीचे वाला ये वाला देखो, इसका हमने निकाल लिया लेंथ 2πr, और ये कंटिन्यू ऐड करते चले गए, यहाँ तक ऐड करते चले गए, ऐड करते करते ये यहाँ तक आ गया। ये ग्लास जो है ना, ये कंप्लीट यूनिफॉर्म सिलेंडर में काउंट नहीं कर सकते हैं, पर तुम लोग इसको मान लो, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ना मुझे पता है बच्चों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो कर लो। यहाँ तक हो गया आपका, तो ये 2πr ऐड करते 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 ये पूरा लेंथ निकलते कंप्लीट 8 टाइम्स कर दोगे। हाइट ये पूरा कवर करना है, अगर 2πr हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। 2πr क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, आगे लिखोगे तो 2πr² प्लस पाई सर क्या होता है? 2πr² प्लस का 2πrh हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी को लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें? 2πr, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो कॉमन क्या ले लिया हमने? 2πr, और एक r यहाँ बच जाएगा, r लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया, h बच गया, h बच गया। इस फॉर्म में लोग लिखते हैं। पर ये तब की बात है जब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना होगा। मान लो हमें कुछ ऐसा हुआ कि बच्चा है बदमाश सा, उसने क्या किया कि सर, हाँ मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर ग्लास हो गया, और इसका जो एरिया है ये यूनिफॉर्म है, ऊपर से ओपन है पर नीचे से ओपन नहीं है, नीचे से ओपन नहीं है, ऊपर से ओपन है, तो एरिया में क्या होगा बच्चों? कौन सा पार्ट हट जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने, सही सोचे तुम। बोला तो मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, पर सोचा सही तुम। क्या πr² नीचे का, 2πr² सरफेस एरिया, ऊपर कुछ नहीं है, तो होगा यहाँ से πr² प्लस 2πrh, क्या एरिया हो जाएगा? πr² प्लस 2πrh। या मान लो किसी ने क्या किया, नीचे भी गायब कर दिया, तो दोनों ही सर्कुलर सरफेस एरिया गायब हो जाएंगे, और क्या बचेगा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा? 2πrh। मतलब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, और ये तभी कर पाओगे जब तुम ये समझ पाओगे कि ऊपर वाला, नीचे वाला और इससे बना हुआ ये सिलेंडर, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो जितना बढ़िया इमेजिनेशन होगा उतना ही बढ़िया एक चैप्टर होगा तुम्हारा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया ना? इससे कुछ सवाल करेंगे हम। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स डू दिस। तो हम एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया इन गिवन फिगर। इन गिवन फिगर नहीं होगा, ऑफ गिवन सिलेंडर लिखो, गिवन सिलेंडर, ठीक है? या तो हम सोच रहे सर हाथ से मिटाती है, पता चलता है हम भी देसी आदमी हैं, ठीक है? तुम्हारी तरह हम भी। तो एक सवाल है कि मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसका ना रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सही है ना? और इसका हाइट है ना, हाइट आपका हो गया h, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच दिया है 4 सेंटीमीटर, 12 ले लूँ, 12 लेता हूँ, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? अब फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। बड़ा आसान सवाल है। आप क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया सर लिखोगे, सर
देखो पहला मैं लिख रहा हूँ पूरा, तो अगली बार से मैं लिखूंगा शॉर्ट में, तुम्हें लिखना है पूरा, तुम शॉर्ट नहीं करोगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स का क्या होगा, ये होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया है ना, 2 × πr² प्लस का कर्व सरफेस एरिया। और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो तुम, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा किसका निकाल रहे हो तुम, सिलेंडर का, तो लिखना फिर 2πr² प्लस का 2πrs, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे 2πr² प्लस का 2πrh, है ना। तो अब वैल्यू डाल दो इसमें। सबसे पहले ना आपको क्या करना होता है, अगर आप स्कूल में स्कूल एग्जाम लिख रहे हो तो स्टेप्स में गिवन लिख लेना कि क्या क्या गिवन है ना। यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो, गिवन रेडियस लिख सकते हो, रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, हाइट लिख सकते हो, है ना। किसके है हाइट ऑफ सिलेंडर लिख सकते हो, ऐसा 12 सेंटीमीटर, कुछ बच्चे पूरा लिखते हैं और बहुत बढ़िया होता है। अगर आपने कंप्लीट लिखा हुआ है, जितना एग्जाम में तुम्हें क्या होता है, तुम समझो जो एग्जामिनर होते हैं वो छोटे बच्चे की तरह होते हैं, ऐसा मानो, उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करो, पर इतना भी छोटा मत समझना कि तुम क ख सिखाना चालू कर देना उनको, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर और हमने क्या किया था, 2πr कॉमन लिया था और r+h लिख लिया था, उसी की तरह करेंगे यहाँ पे। आप क्या करो, 2 × की वैल्यू क्या डालोगे, एक काम करता हूँ, आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट जो शाइनिंग हो रहा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। बिल्कुल, मुझे मेहनत करने से दिक्कत नहीं है, मेहनत पर तुम जरूर करना, क्योंकि मैथ में जो बच्चा इंटरेस्ट लेकर मेहनत करेगा, इंटरेस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा, मेहनत तुम्हें करना है। बिल्कुल प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिटन करोगे तो ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर लिख लो 2πr × r+h, तो 2 × पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लो, और r हो गया आपका 7, फिर r हो गया 7 प्लस h कितना था 12, इक्वल से होगा 2, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 2 क्या होगा 44, 44 इंटू क्या होगा 84, 12 प्लस 7 19 होता है, सॉरी मेरे बच्चों 19 को मल्टीप्लाई करोगे, 19 4 76, 19 4 76 और 7 83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, अगले वीडियो में हम सिर्फ सिलेंडर के ही सरफेस एरिया में और वेरिएशन लेके आएंगे। हमने बेसिक पढ़ाया, आप इसको आराम से पढ़ लो, इसको याद कर लो, नोट्स बना लो, और हम अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसी का विषय सिक्वल होगा, उसमें हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंट सवालों में थोड़ा सा टफनेस बढ़ाते हुए, एवरेज डिफिकल्ट लेवल करते हुए, है ना, उसमें हम सिलेंडर में और क्या सवाल कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तब तक एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर, यस हैव फन।